हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे और अपने परीक्षा की धुआंधार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो हम बात कर रहे थे कक्षा 12 के संबंध एवं फलन में, कक्षा 12 की गणित में बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने 2 नंबर के जो 5 पार्ट थे वो मैंने डिस्कशन कर लिए थे। अगर वो 5 पार्ट अगर 2 नंबर के पाँचों नहीं समझ में आया तो उनको दोबारा रिवाइज करके वीडियो देखिए। अगर वो आप लोगों ने समझ लिए तो जो मैं आज की क्लास में बताऊंगा वो सारे के सारे आ जाएंगे। जैसे कि आज तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। आज की कक्षा का संबंध एक्सरसाइज है 1.2। ठीक, देखिए तीसरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए f(x) बराबर, ठीक, ये x है, क्या है? x है। कह रहा है द्वारा प्रदत्त फलन महत्तम, हमसे क्या बोला है? महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। फिर कह रहा है f सच दैट r से r ना तो एकाकी है और ना क्या है अच्छादक है, जहाँ यक्ष से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। ठीक, देखो हमसे बोला क्या है कि ना तो एकाकी है और ना ही क्या है अच्छादक है। तो देखो करना कैसे? देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है। ठीक, बात यहीं पर आके टिकेगी कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। बाकी तो सब इजी है, तुम बता लोगे, रियल नंबर बोल रहा है कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है। ठीक, आप लोगों को बचपन में सिखाया गया होगा, शायद क्लास 9th में। इस प्रकार से एक रेखा है, ठीक, यहाँ मान लो -2 है और यहाँ पर मान लो कि -1 है, यहाँ पर मान लो कि 0 है, यहाँ पर मान लो 1 है, यहाँ पर मान लो 2 है और ये रेखा तुम्हारी है। ठीक, कुछ इस प्रकार से रेखा होगी। पूछा जाता होगा कि 1.2 का मान बताओ, 1.2 का मान बताओ, 1.6 का मान बताओ, या तो तुमसे पूछा जाता होगा कि 1.9 का मान बताओ, यह तो हो सकता होगा कि 2.5 का मान बताओ। ठीक, इस प्रकार से तुमसे सवाल पूछे जाते होंगे। अब तुम यही कहोगे कि 1.2 दशमलव हटाया, नीचे 0 बढ़ाया, फिर काट दिया 2 से तो 6/5 आ गया। ठीक, लेकिन ये क्या है, हमें रेखा में बताना है। क्या बताना? रेखा में। देखो अगर हम 1.2 की बात करें तो हमें पता है कि ये 1 है यहाँ पर, तो लगभग यहाँ पर 1.2 आएगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 1.2 आएगा। लेकिन अगर हम मान की बात करें तो नज़दीक किसके है? ये 1.2 है। तो यह जो समझ लो कि जो दशमलव के पहले बस वही आंसर है, जो दशमलव के पहले है वही तुम्हारा क्या है? आंसर है। दशमलव के पहले जो है वही तुम्हारा आंसर है, जो दशमलव पहले है वही तुम्हारा क्या है? आंसर। यानी कि 1.2 कहाँ पर? यहाँ पर, लेकिन आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 2.5 तुम्हारा यहीं यहाँ पर कहीं होगा, लेकिन आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2। ठीक, ये होता है मतलब महत्तम पूर्णांक फलन, इसे हम कहते हैं। अब देखो करना कैसे? ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं? चित्र की सहायता से समझते हैं। पहले एकाकी, क्या है? इकाई को समझते हैं। ठीक, अब देखो ये हमने थोड़ा, चलो इसको बड़ा ले लो, ये है x और ये है तुम्हारा क्या? y। ये r है और r से r हमें क्या बताना है? फलन बताना है। ठीक, y बराबर क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा x आ जाएगा। ठीक, अगर तुम यहाँ से 1.2 रखोगे तो तुम्हारा क्या आएगा? 1 आएगा। अगर 1.4 या 1.9 रखोगे तो तुम्हारा क्या आएगा? 1 ही आएगा। अगर 2.5 रखोगे तो तुम्हारा क्या आएगा? 2 आएगा। और अगर 2.8 रख दिया या 7 रख दिया तो भी तुम्हारा क्या आएगा? 2 आएगा। क्या एकाकी में 2 इनपुट 1 आउटपुट को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्या इनपुट में क्या एकाकी में 2 इनपुट 1 आउटपुट को दे सकते हैं? नहीं। सिर्फ 1 इनपुट होना चाहिए और 1 ही क्या होना चाहिए? आउटपुट होना चाहिए। तो यहाँ से लिखो क्या कि f 1.2 बराबर 1 है और f 1.9 भी क्या है? बराबर है। लेकिन हमें ये पता है कि जो 1.2 और जो 1.2 है 9 है वो आपस में बराबर नहीं है। ठीक, इनके मान बराबर हैं, लेकिन क्या 1.2 और 1.9 बराबर है? तो नहीं बराबर। ठीक,
ठीक इसी प्रकार से इसे भी लिख सकते हो, लेकिन क्या करोगे, सीधे लिखो एफ इकाई फलन नहीं है। क्या है, फलन नहीं है। ठीक, ये तुम्हारा क्या इसका राइट आंसर है। अब हम इसी में बात करते हैं किसकी, अच्छादक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अच्छादक की। ठीक, देखो अच्छादक में क्या होता है, ठीक इसी प्रकार से चित्र बनाओ। और सबसे पहले तो हमें मानना पड़ता है क्या, माना एफ एक्स बराबर क्या, वाई। क्या मानना पड़ता है, वाई। तो एफ एक्स का मान रखो, एफ एक्स का मान कितना है, ये तुम्हारा x, ठीक, और बराबर में y। अगर देखा जाए तो y बराबर जितना x इधर है, y बराबर इतना ही x है। ठीक, जब इकाई की नहीं है तो अच्छादक कहाँ से होगा, फिर भी चित्र बना लिया जाए। ये और ये, इस बार दिशा चेंज हो जाती है, यानी कि y इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, लेकिन हमें r से r क्या बताना है, तो फलन बताना है। ठीक, कुछ नहीं, जैसे एक तुमने इधर रखा तो इधर तुम्हारा 1.2 आ सकता है, 1.9 आ सकता है। ठीक, ये मतलब कि इस प्रकार से। ठीक, फिर जैसे 2 इस तरफ रखा था तो 2.5 आ सकता है, 2.7 आ सकता है, इस प्रकार से आ जाएगा। भाई चेंज हुएगा चित्र, बस इधर से इधर हो गया है, वही किया गया है। इधर दे दो यक्स दे। ठीक, अब लिखो यहाँ पर क्या कि देखो जैसा इकाई होता है वैसा ही तुम्हारा क्या होता है, अच्छादक होता है। क्या होता है, अच्छादक, कि एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होना चाहिए। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक इनपुट है लेकिन 2 आउटपुट है। क्या है, 2 आउटपुट है। बात की जाए ये अच्छादक हो सकता है, चलो लिखो, क्या सा प्रांत और प्रांत तुम्हारे हो सकते हैं, आंसर क्या हो, हाँ किताब के अनुसार नहीं होगा लेकिन वैसे हो जाएगा। ठीक, लेकिन फिर भी इसके लिखना पड़ेगा क्या कि जो तुम्हारा सा प्रांत है वो तुम्हारा परिसर के क्या है, बराबर नहीं है। ठीक, जो सा प्रांत वो तुम्हारा क्या है, परिसर के बराबर नहीं है। तो सीधे लिखो एफ एक अच्छादक फलन नहीं है, अच्छादक फलन नहीं है। ठीक, जल्दी से नोट करो इसे। देखो 4 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। ठीक, कह रहा द्वारा प्रदत्त मापांक फलन। देखिए हमसे इसमें बोला क्या है, मापांक फलन बोला है। क्या बोला है, मापांक फलन। तो f सच दैट r से r ना तो एकाकी है ना ही अच्छादक है, जहां मॉड x बराबर x यदि x धन या शून्य है तथा मॉड x बराबर -x यदि ऋण है। ठीक, चलो इससे कोई मतलब नहीं, जो दिया गया ठीक है, लेकिन हमें सिद्ध ये करना है क्या कि ये ना तो एकाकी है और ना ही तुम्हारा क्या है, अच्छादक है। ठीक, तो सबसे पहले मापांक फलन का मतलब समझ रहे हो, जैसे कि मॉड के अंदर 2 दिया जाए तो 2 आएगा, माइनस का मॉड के अंदर दे दिया जाए तो भी 2 आएगा, यानी कि मापांक फलन में हर संख्या क्या होती है, प्लस की होती है। बस ये तुम्हें याद रखना है। ठीक, चलो एकाकी के बारे में बात करते हैं। तो एकाकी फलन तो हमें दिया गया, ये कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेते हैं चित्र। ठीक, r से r में हमें क्या बताना है, फलन बताना है। ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है। ठीक, y बराबर क्या हो जाएगा, तो मॉड x आ जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉड x। ठीक, देखो अगर हम -2 रखें, -2 ना रखें, चलो अच्छा -2 रखें, तो जब -2 का मॉड निकालोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। जब तुम 2 रखोगे, जब इसका मॉड निकालोगे तो भी तुम्हारा कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक, अगर -1 रखो फिर इसका मॉड निकालो तो तुम्हारा कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर 1 रखो फिर इसका मॉड निकालो तो भी तुम्हारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। एकाकी में सब कुछ होता ही नहीं है कि 2 इनपुट एक ही आउटपुट को प्राप्त हो, 2 इनपुट एक ही आउटपुट को क्या हो, प्राप्त हो। ठीक, तो सीधे सीधे लिखो क्या, f -2 बराबर 2 बराबर f2। ठीक, ये इनपुट है और ये तुम्हारा क्या हो रहा है, आउटपुट प्राप्त हो रहा है।
तो सीधे सीधे लिखो जो -2 है वो 2 के बराबर नहीं है। क्या -2 2 के बराबर है? नहीं है। तो सीधे लिखो क्या कि f इकैकी फलन नहीं है, इकैकी फलन नहीं है। ठीक है, अब लिखो क्या अच्छादक में। देखो अच्छादक में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अच्छादक में अगर हम सबसे पहले तो हमें मानना पड़ता है क्या, fx बराबर y मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? fx बराबर y। यहाँ से अगर fx का मान रखोगे तो mod x आएगा कि नहीं आएगा, बराबर में y आएगा। ठीक, चित्र बनाओ, ये तुम्हारा x होगा, ये तुम्हारा y होगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, r से r हो जाएगा। ठीक है, इसका x का मान निकाल नहीं सकते तो हमको y बराबर यही mod x रखना पड़ेगा। जब -1 रखोगे तो 1 आएगा, 1 रखोगे तो भी 1 आएगा, -2 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो दोबारा क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, उल्टा वाला कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम यहाँ से x का मान निकाल नहीं सकते, मॉड उधर ऊपर उल्टा लगा नहीं सकते हम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हमें लिखना पड़ेगा कि क्या, -1 और 1 के प्रतिबिंब, के प्रतिबिंब। ठीक, प्रतिबिंब कितने हैं, 1 है। क्या है, 1 है। या तो तुम यह भाषा लिख सकते हो कि एक प्रतिबिंब के 1 से अधिक है, एक प्रतिबिंब के 1 से अधिक क्या है, अवयव है, या तुम ये कर सकते हो। ठीक, तो ज़्यादा तुम्हें भाषा लिखनी नहीं है। और ये तुम्हारा क्या हो गया, सप्रांत इज इक्वल नॉट परिसर। ठीक, सीधे लिखो अब तुम्हारा क्या है, एक अच्छादक फलन नहीं है, अच्छादक फलन नहीं है। ठीक, जल्दी से नोट करो, अच्छादक नहीं है। देखिए 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल है, कह रहा है कि f सिद्ध करना है, f r से r फलन है, और फिर हमसे बोला fx बराबर, क्या बोला है, fx बराबर 1 यदि x लेस ग्रेटर 0, फिर कह रहा है 0 यदि x बराबर 0, फिर कह रहा है -1 यदि x लेस 0। ठीक, ये है। और बोल रहा है हमें सिद्ध करना है कि फलन ना तो एकाकी है और ना ही तुम्हारा क्या अच्छादक है। देखिए वैसे सवाल आए ना है, लेकिन इस प्रकार के सवाल आपको परीक्षा में जरूर मिलेंगे। ठीक, बस ये 3 चीजें देख के आप लोग डर जाएंगे। आगे एक सवाल है, पता नहीं कौन सा है, वो शायद इसी प्रकार का है, n+1/2 या n/2 के प्रकार का है। ठीक है, वो भी तुम्हारा क्या इम्पोर्टेंट है, और इस प्रकार के सवाल भी तुम्हारे क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक, देखो सबसे पहले हम कंडीशन को फॉलो कर लेते हैं। कंडीशन हमसे बोल गया रहा है कि यदि x ग्रेटर 0, यानी कि हमसे ये कह रहा है कि अगर x का मान क्या है, छोटा है, किससे, 0 से। अगर 0 से छोटा है तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। अब 0 से छोटा क्या हो सकता है, -1, -2, -3, इनका सब क्या क्या आएगा, 1 ही आएगा। -4 -5 ले लो, क्या 1 ही आएगा। अब कह रहा है जब 0 लोगे तो 0 आएगा। इसमें कंडीशन में क्या बोला है कि अगर x का मान 0 से बड़ा है, क्या है, अगर x का मान, सॉरी ये तो गलत हो रहा है। ठीक, x का मान क्या है, बड़ा है, और इसमें x का मान छोटा है, यानी कि 0 क्या है, छोटा है, x बड़ा है, यानी कि जब धनात्मक संख्याएं लोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसमें तुमसे कंडीशन क्या कर रहा है कि 0 से अगर x का मान छोटा है, जैसे -1, -2, -3, इस प्रकार से, तो उसका मान कितना आएगा, -1। ठीक उसी प्रकार से जैसा कि महत्तम पूर्णांक फलन में सवाल शायद 3 नंबर था, ठीक उसी प्रकार से हो रहा है। ठीक, अब देखो अब हम पहले बात करते हैं किसकी, इकैकी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इकैकी की। देखो इसको सिर्फ और सिर्फ तुम चित्र के माध्यम से बता सकते हो, बाकी किसी के माध्यम से नहीं बता सकते, क्योंकि fx बराबर कुछ दिया ही नहीं गया है, बस ये तुम्हें कंडीशन फॉलो करने को दिया गया है। ठीक, ये x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, और ये r है, ये भी r है। ठीक, और फलन बताना है हमें r से r। बोल रहा है कि अगर x का मान क्या है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा यानी कि 1 या 2, तो तुम्हारा आंसर मान कितना आएगा, तो 1 आएगा।
1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, लेकिन आएगा कितना, 1 ही आएगा। ठीक, फिर इसमें क्या बोला कि अगर 0 के बराबर है तो तुम्हारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसमें क्या कह रहा है कि x का मान छोटा है 0 से, जैसे कि -1 -2, तो तुम्हारा कितना आएगा, माइनस का 1 ही आएगा। ठीक, इकाई में होता क्या है कि एक इनपुट एक ही आउटपुट दे, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक नहीं 2 इनपुट एक ही आउटपुट को दे रहे हैं, 2 इनपुट एक ही आउटपुट को दे रहे हैं। ठीक, तो ये कंडीशन सीधे लिखो क्या कि F1 बराबर 1 और F2। ठीक, F1 1 दे रहा है, F2 भी क्या दे रहा है, 1 ही दे रहा है। लिखो ना तो 1 के बराबर क्या नहीं है, 2 नहीं है, क्या नहीं है, 1 के बराबर 2 नहीं है। सीधे लिखो F इकाई फलन नहीं है, इकाई फलन नहीं है। ठीक है, ये तुम्हें करना। फिर आच्छादक की बात करते हैं, तो आच्छादक में भी लगभग यही होगा। लिखो ना सीधे यहीं से बाई लिंगो यानी बाई भाषा लिख दो। बस क्या है कि लिख लो 1 और 2, क्या लिखो इसमें, 1 और 2 के प्रतिबिंब, कितने हैं, 1 है, कितने हैं, 1 है। फिर नीचे भी लिख सकते हो कि -1 और -2 के प्रतिबिंब कितने हैं, -1 है। ठीक, क्योंकि आच्छादक में भी यही होता है कि एक इनपुट होना चाहिए, एक ही आउटपुट होना चाहिए, एक इनपुट एक ही आउटपुट, लेकिन ये क्या है, 2 इनपुट है और एक आउटपुट को प्रदान कर रहे हैं, तो ये क्या है, तुम्हारी क्या है, गलत है। ठीक, तो सीधे लिखो यहाँ पर सह बराबर इज इक्वल नॉट परिसर। ठीक, सह इज इक्वल नॉट परिसर, तो लिख दो F आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। ठीक, फिर लिख लेना F ना तो एकाकी है और ना क्या है, आच्छादक है। F ना तो एकाकी है और ना ही क्या है, आच्छादक है। ठीक, ये तुम्हारा क्या है, सिद्ध हो गया जो हमसे कह रहा था। ठीक, नोट करो भाई जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं 6 नंबर में। देखो 6 नंबर सवाल कह रहा है कि मान लीजिए A, ठीक, ये हमें 1 दिया गया है, 1 2 3, और B भी हमें पता है क्या, 4 5 6 7। ठीक, और फलन हमें F भी पता है, क्या पता है, 1,4 है, 2,5 है और 3,6 है। ठीक, फिर कह रहा है A से B एक फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि F तुम्हारा क्या है, इकाई है। ठीक, हमें देखो सिद्ध करना है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करते हैं, और कुछ इसमें दिया गया है, नहीं दिया गया, A B एक क्या फलन है। ठीक, तो सीधे ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा क्या है, तो B है। A में जो है तो 1 है, 2 है, 3 है। ठीक, इसमें क्या है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, लेकिन फलन हमसे क्या कह रहा है कि 1 से 4 आ रहा है, 2 से 5 आ रहा है और 3 से 6 आ रहा है। ठीक, देखिए इकाई में क्या होता है कि एक इनपुट एक आउटपुट होता है, एक इनपुट एक ही आउटपुट होता है और एक इनपुट एक ही आउटपुट होता है, यानी कि क्या इकाई में लागू हो रहा है। ठीक, बचा कोई दिक्कत नहीं। अगर हमसे चलो ठीक, लिखो क्या कि अवयव इधर A के प्रत्येक अवयव, ठीक, के प्रतिबिंब B में उपस्थित हैं, ठीक, प्रतिबिंब B में उपस्थित हैं, अतः F एक इकाई फलन है। ठीक, ये हमें सिद्ध करना था। चलो नोट करो। फिर देखो 7वां सवाल हमसे क्या कह रहा है, 7वां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन इकाई आच्छादक अथवा इकाई आच्छादक है। ठीक, इसमें भी बताना है सिद्ध करके। और 7वें का जो पहला है, क्या है पहला, वो तुम्हारा बात बोल रहा है कि fx बराबर 3 माइनस का 4x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r से r। ठीक,
एफ एक्स बराबर 3 माइनस का 4x और एफ सच दैट आर से आर। ठीक, इसमें भी हमें क्या बताना है कि इकैकी है, आच्छादक है या इकैकी आच्छादक दोनों है, ये हमें क्या बताना है, ये हमें बताना है। ठीक, देखो देखो करना कैसे है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इकैकी, क्या इकैकी। ठीक, बना लो चित्र, क्या कर लो, बना लो चित्र। ये तुम्हारा आर हो जाएगा, आर से हमें आर में बताना है, और ये तुम्हारा एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, वाई बराबर क्या होगा, तो 3 माइनस का 4x होगा। ठीक, अगर हम यक्स का मान 1 रखें तो वाई में कितना प्राप्त होगा, रख लो मान देख के, 3 माइनस का 4 गुणा 1 यानी कि 3 माइनस 4 यानी कि माइनस का 1, कितना आएगा, माइनस का 1। अगर हम यक्स का मान 2 रखें तो जब 2 रखोगे तो माइनस का 8 यानी कि माइनस का 5 आएगा, कितना आएगा, माइनस का 5। ठीक, अब जब तुम 3 रखोगे, कितना रखोगे, तो 3, तो 3 माइनस का 12 यानी कि माइनस का 9 आएगा, कितना आएगा, माइनस का 9 आएगा। ठीक, इसी प्रकार से जब तुम 4 रखोगे तो कितना आएगा, माइनस का 13 आएगा। ठीक, ऐसे बारी बारी से आएगा, लेकिन हमें अब ये चेक करना है कि ये जो है ये तुम्हारे रियल नंबर हैं या नहीं है। तो एक रियल नंबर है, रियल नंबर का मतलब क्या होता है, अगर हम जो अंक है उसका अगर हम वर्ग कर दें और प्लस किया जाए तो रियल नंबर है, जैसे कि 1 का वर्ग करोगे प्लस का आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये भी तुम्हारा रियल नंबर है, तो -1 का स्क्वायर करो +1 आएगा, -5 का स्क्वायर करो 25 आएगा, -9 का स्क्वायर करो 81 आएगा, यानी कि रियल नंबर है। तो ठीक है, लिखो क्या, अब तुम इसे कुछ नहीं लिख सकते हो, अब हमें इसे गणितीय भाषा में सिद्ध करना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा क्या, कि जो x1 है x2 है जो, वो तुम्हारा क्या है, आर में उपस्थित है, किस में उपस्थित है, आर में। ठीक, अब देखो क्या करना है, अब तुम्हें मानना पड़ेगा क्या, कि f(x1) बराबर f(x2). ठीक, ये तुमने क्या किया, मान लिया, f(x1) बराबर f(x2). ठीक, अब देखो तुम्हें क्या है, यहाँ से तुम्हें मान रखना पड़ेगा, तो 3 माइनस का 4 x1 आएगा बराबर में 3 माइनस का 4 x2 आएगा। इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो माइनस का 4 x1 बराबर माइनस का 4 x2 आएगा, -4 से -4 कट गया तो x1 बराबर क्या है, x2। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो तुम्हारा क्या है, इकैकी है। लिखो कि f एक इकैकी फलन है, क्या है, इकैकी फलन है। ठीक, अब देखो, अब हमें बताना है क्या, आच्छादक, क्या बताना है, आच्छादक। ठीक, तो देखो आच्छादक कैसे सिद्ध करना है, हेडिंग डालो भाई, आच्छादक। देखिए, आच्छादक में सबसे पहले तो मानना पड़ता है, मानना क्या पड़ता है, कि जो f(x) है, जो f(x) है वो तुम्हारा किसके बराबर, y के बराबर। वहां से f(x) का मान रखोगे तो 3 माइनस का 4x आएगा बराबर में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। 3 को उस तरफ भेजो या y को इस तरफ उठा लाओ तो ये तुम्हारा 3 माइनस का y बराबर 4x आ जाएगा। यहाँ से 4 हटाओगे तो x का मान 3 माइनस y बटे में 4 आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आया, 3 माइनस का y बटे 4 आया। ठीक, अब हमें क्या करना है, चित्र बनाना है। ठीक, चित्र के माध्यम से, ये भी तुम्हारा r है, ये भी तुम्हारा r है। ठीक, ये तुम्हारा x होगा, ये तुम्हारा y होगा, लेकिन x बराबर 3 माइनस का y बटे 4 निकाला। अगर हम अगर हम y का मान 1 रखें, क्या रखें, अगर हम y का मान 1 रखें तो तुम्हारा कितना आएगा, तो 3 माइनस 1 बटे 4 यानी कि 2 बटे 4, काट पीट दोगे तो 1 बटे 2 आएगा, कितना आएगा, 1 बटे 2। ठीक, अगर हम y का मान 2 रखें, क्या रखें, 2 रखें, तो जब इसमें रखोगे तो कितना आएगा, 3 माइनस का 2 बटे में 4 यानी कि 1 बटे 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 बटे 4। ठीक, इसी प्रकार से आप मान रख लेना, 1 2 और 3 रख लेना, 4 रख लेना, फिर इसमें लिख देना जितना भी आए। ठीक, अब देखो ऐसे जब बारी बारी से रखोगे तो एक माइनस की भी संख्याएं आएंगी, लेकिन हमें ये चेक करना है कि ये जो संख्याएं आई हैं ये तुम्हारी रियल नंबर हैं या नहीं है। ये जो संख्याएं तुमने रखी हैं ये तुम्हारी रियल नंबर है कि नहीं है, आच्छादक है। ठीक, हमें ये जो रियल नंबर है इसमें भी प्रूव करना पड़ेगा कि हैं या नहीं है। तो 1 बटे 2 का वर्ग करोगे तो प्लस का 1 बटे 4 आएगा, रियल नंबर है। 1 बटे 4 का वर्ग करोगे तो 1 बटे 16 आएगा, रियल नंबर है। अगर माइनस का कोई 1 बटे 5 होता है उसका वर्ग कर दो तो भी प्लस का। ठीक, यानी कि रियल नंबर क्या है तुम्हारा, है। ठीक, क्या है। तो लिखो सीधे, क्या इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है हमें,
सीधे सीधे लिखना है क्या कि एक सह प्रांत बराबर परिसर, सह प्रांत बराबर परिसर, अतः यप आच्छादक फलन है, यप आच्छादक फलन है। ठीक, और अगर एकाकी भी है आच्छादक भी है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा क्या कि एफ एकाकी आच्छादक फलन है। ठीक, अगर एकाकी और आच्छादक दोनों हैं तो तुम्हें लिखना पड़ेगा क्या कि एफ एकाकी आच्छादक फलन है। ठीक, यही इसका राइट आंसर है 7 के पहले का। जल्दी से नोट करो, फिर 7 के दूसरा बताते हैं। राबे का बेगर है। देखो 7 का दूसरा, 7 नंबर का दूसरा सवाल है और बोला एफ एक्स बराबर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक, द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर से आर। ठीक, इसमें भी हमें बताना है कि ये तुम्हारा क्या एकाकी है कि आच्छादक है। ठीक, देखो कर ले हो। देखो कुछ नहीं, सबसे पहले हमें क्या बताना है एकाकी। ठीक, तो एकाकी में हम चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले जब चित्र बनाओगे तो तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा x आ जाएगा, ये तुम्हारा y आ जाएगा, ये तुम्हारा r है, ये तुम्हारा r है। ठीक, r से r हमें क्या बताना है, फलन बताना है। ठीक, अगर x का मान 1 रखोगे तो यहाँ पर जब रखोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, अगर 2 रखोगे तो x का मान यहाँ से कितना आएगा, 5 आएगा। अगर 3 रखोगे तो कितना आएगा y का मान, तो y का मान तुम्हारा आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। ठीक, अगर हम चित्र के माध्यम से देखें तो क्या है, तुम्हारा एकाकी है। अब हमें सिद्ध भी करना है, क्योंकि चित्र में सही बता रहा है तो सिद्ध भी करना है। देखो कैसे, मान लो कि x1 और x2 तुम्हारा क्या है, R में उपस्थित है। क्या है, x1 और x2 तुम्हारा क्या है, R में उपस्थित है। ठीक, यहाँ से हमें मानना पड़ता है कि क्या f(x1) बराबर f(x2). ठीक, ये मानना पड़ता है। यहाँ से मान रखोगे तो 1 प्लस x1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस x2 का स्क्वायर, इससे कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, तो अब बचा क्या, x1 स्क्वायर बराबर में तुम्हारा बचेगा क्या, x2 स्क्वायर। ठीक, यही तुम्हारा बचेगा। अब देखो, अब अगर हम इसे हल करेंगे, जैसे हम क्या करें, इधर से स्क्वायर हटाएं तो इधर तुम्हारा रूट आएगा। ठीक, तो x1 बराबर तुम्हारा प्लस माइनस x2 आएगा। ठीक, यही तुम करोगे, क्या होगा, यही तुम करोगे। लेकिन ये पता, ये क्या तुम्हारा गलत हो जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि हमने चित्र में बता दिया है क्या कि तुम्हारा एकाकी है। चित्र में तुम्हारा क्या सिद्ध हो के आ रहा है कि एकाकी है। तो हमें यहाँ से थोड़ा सा धैर्य धरना पड़ेगा और यहाँ से पावर काटना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो लिखो यह एक एकाकी फलन है। ठीक, अब देखो, अब हमें बात करनी किसकी, आच्छादक की। तो माना क्या, हमें मानना पड़ता है कि f(x) बराबर तुम्हारा क्या है, y है। f(x) का मान रखोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर y आएगा। 1 को उस तरफ भेज दोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, y माइनस 1। इधर से स्क्वायर हटाओगे, इधर रूट आएगा, यानी कि y माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, बना लो चित्र। क्या बना लो, चित्र। ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है, ये तुम्हारा r है, ये भी तुम्हारा r है। हमें फलन बताना है। ठीक, x का मान कितना है, तो रूट के अंदर y माइनस का 1 है। अब देखो, ऐसी कोई संख्या रखो जैसे कि 1 रखा। क्या रखा, 1 रखा। यहाँ पर 1 रख दोगे तो 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, अगर हम 2 रखें, कहाँ पर, यहाँ पर, जब तुम 2 रखोगे तो 2 में 1 घटाओगे, 1 आएगा, और 1 का रूट करो, कुछ भी करो, आता कितना, 1 ही आता है। अब अगर 3 रखें, कहाँ पर, यहाँ पर 3 रखें, 3 माइनस 1 होगा, यानी कि 2 आएगा। तो रूट के अंदर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, ठीक इसी प्रकार 4 रखेंगे तो रूट 3 आ जाएगा। अब बात ये आती है, ये जो तुम्हारी संख्याएं हैं क्या रियल नंबर है
क्या ये जो संख्या ये तुम्हारी रियल नंबर है, ठीक हैं, लेकिन जीरो को छोड़कर, क्योंकि जीरो तुम्हारा रियल नंबर नहीं है, ठीक। तो हमें लिखना पड़ेगा क्या कि जो तुम्हारा जीरो है वो रियल नंबर नहीं है, जो तुम्हारा जीरो वो तुम्हारा क्या रियल नंबर नहीं है। तो अब सीधे सीधे लिखो कि जो तुम्हारा सहप्रांत है, क्या है, जो तुम्हारा सहप्रांत है वो तुम्हारा परिसर के बराबर नहीं है, अतः ये तुम्हारा क्या है, यानी कि यब तुम्हारा क्या आच्छादक भी नहीं है, आच्छादक नहीं है, ठीक। तो जल्दी से नोट करो। मैं कहा देखो 8 नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, ठीक। फिर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो एफ है और ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए। फिर कह रहा है इस प्रकार है कि एफ ए कामा बी बराबर बी कामा ए एक इकैकी आच्छादक है, क्या है, इकैकी आच्छादक है। ये हमें क्या करना है, ये हमें बताना है, ठीक है। देखो कोई दिक्कत नहीं, बताओ हल करो, इसे सिद्ध करो। हाँ क्रॉस निकालो इसका। देखो हम सबसे पहले बात करते हैं इकैकी की। किसकी बात करते हैं, इकैकी की। इकैकी में हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि x1 और x2 जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ए क्रॉस बी में क्या करता है, बिलोंग करता है। हम यहाँ पर x1 x2 ना माने, पता है क्यों, क्योंकि हमें ए कामा बी बराबर बी कामा ए दिया गया है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो b1 और a1, सॉरी ऐसे इस प्रकार से लिखो, जो तुम्हारा b1 कामा a1 है और जो b2 कामा जो a2 है वो तुम्हारा किस में है, ए क्रॉस बी में उपस्थित है, हम ये मान लेते हैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है, ठीक। लेकिन b1 a1 मानना है तो हमें यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा कि एफ a1 कामन b1, ठीक, बराबर एफ a2 कामा b2, ये तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक। वैसे x1 x2 होता है, लेकिन यहाँ पर ना तो x है ना तो यहाँ पर x y के मान दिए गए, तो ठीक हमें यही मानना पड़ेगा। अब अगर तुम यहाँ से मान रखोगे, ठीक, यहाँ से इसका मान रखोगे तुम्हारा क्या आएगा, b1 कामन a1 आएगा, ठीक। इसमें जब मान रखोगे तुम्हारा क्या आएगा, b2 कामा a2 आएगा, यही तो तुम्हारा आएगा, ठीक। अब अगर तुम तुलना करा दोगे तो b1 के बराबर क्या होगा, तुम्हारा b2 आएगा, ठीक। a1 के बराबर तुम्हारा क्या होगा, सॉरी, ठीक, a1 के बराबर तुम्हारा क्या होगा, तो a2 आएगा, क्या आएगा, a2 आएगा, ठीक है। अब अगर हम इसे चित्र के माध्यम से समझें, ठीक, ये जो तुम्हारा सिद्ध हो गया कि फलन तुम्हारा क्या है, इकैकी है, क्या है, इकैकी है, ये सिद्ध हो गया, ठीक। लेकिन हम अगर इसको इसी के अनुसार अगर हम चित्र के माध्यम से समझें, किसके माध्यम से समझे, चित्र के, ये मान लो कि ए क्रॉस बी है और ये मान लो कि बी क्रॉस ए है, ठीक, और फलन हमें बताना है, ठीक। अब हम x y मान नहीं सकते। देखो जब तुम a कामा b रख रहे हो तो तुम्हारा क्या आ रहा है, b कामा a आ रहा है, ठीक। जब तुम a कामा b रख रहे हो तो b कामा तुम्हारा a आ रहा है। अगर तुम ठीक इसी प्रकार b कामा c रखो तो तुम्हारा क्या आएगा, c कामा b आएगा। c कामा d रखो तो तुम्हारा क्या आएगा, d कामा c आएगा। यही तो आएगा, एक इनपुट है तो एक आउटपुट है, एक इनपुट है तो एक आउटपुट है, ठीक। इसी प्रकार से आगे तुम्हारा क्या चलता रहेगा। जब चलता रहेगा तुम्हारा क्या इकैकी है। लेकिन अब हमें यही बताना है कि आच्छादक है या नहीं है, ठीक। देखो भाई आच्छादक में क्या होता है, देखो अगर तुम सोचो कि आच्छादक में माना क्या कि fx बराबर तुम y मान लो फिर उससे x का मान निकालो, तो ऐसे तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, ठीक। हमें सिर्फ इसी से क्या करना है, लैंग्वेज बता देना। जैसे यहीं से चलो आओ, जैसे ये तुम्हारा a कामा b तुम्हारा क्या है, a कामा जो b है वो तुम्हारा क्या है, a क्रॉस b में उपस्थित है उपस्थित। ये जैसे तुम्हारा क्या है, b कामा a है वो तुम्हारा किस में उपस्थित है, तो b क्रॉस a में उपस्थित है, ठीक। इसी प्रकार b कामा c जो है a क्रॉस b में उपस्थित है और c कामा b जो है तुम्हारा किस में है, b क्रॉस a में उपस्थित है, ठीक। इसी प्रकार आगे इससे चलता रहेगा और जो तुम्हारी सह प्रांत वो तुम्हारे परिसर के बराबर है।
है कि नहीं है? तो साफ साफ लिखो, जो साप्रांत है वो तुम्हारा किसके बराबर है? तो परिसर के बराबर है। किसके बराबर? परिसर के बराबर। और अगर परिसर साप्रांत बराबर बराबर है तो यह तुम्हारा क्या होगा? आच्छादक फलन होगा। ठीक, तो लिखो आच्छादक फलन है। और अगर आच्छादक और एकाकी दोनों हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि अतः f जो है वो एक एकाकी आच्छादक फलन है। एकाकी आच्छादक फलन है। ठीक, और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक, तो जल्दी से नोट करो और फिर बात करते हैं अगले सवाल यानी कि 9 नंबर सवाल में। देखो 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल कह रहा है कि मान लीजिए, क्या कह रहा है? मान लीजिए कि समस्त स्मॉल n बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल n के लिए। ठीक, फिर हमें दिया गया है कि fn बराबर n+1/2 कामा यदि n तुम्हारा क्या है? विषम है। क्या है? विषम। फिर कह रहा है n/2 कामा यदि n तुम्हारा क्या है? सम है। तुम्हारा क्या है? सम। कह रहा कि द्वारा परिभाषित एक फलन है और f जो f है वो सच दैट n से n क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। बताइए कि क्या फलन f एकाकी आच्छादक अपने है तो अपने उत्तर का क्या करो? औचित्य मान भी ज्ञात करो। देखो हमसे बोल क्या रहा है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ सवालों पर तुलना करेंगे। देखो ये जो n है ये तुम्हारा n तुम्हारा क्या है? नंबर है। ठीक, ये तुम्हारा क्या है? नंबर। जो ये तुम्हारा n है ये तुम्हारा क्या? नेचुरल नंबर है। यानी कि जितने भी नंबर है वो सारे के सारे तुम्हारे क्या है? नेचुरल नंबर। लेकिन इसमें कंडीशन बोला है, यदि अगर विषम संख्या है, क्या है? विषम संख्या, तो फार्मूला हमें ये वाला प्रयोग करना है। और अगर n सम संख्या यानी कोई सम संख्या है तो फार्मूला हमें ये वाला लगाना है। ठीक, तो लिख लेते हैं कि n बराबर विषम संख्या। क्या लिख लेते हैं? विषम संख्या। तो फार्मूला तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? n+1/2। और अगर n बराबर तुम्हारा क्या है? सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम। तो फार्मूला तुम्हें क्या लगाना है? n/2। ठीक, अब आते हैं एकाकी में। किस में आते हैं? एकाकी में। ठीक, देखो एकाकी में हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें n ही मानना पड़ेगा। ये कैपिटल n हो जाएगा और ये कैपिटल n हो जाएगा। इसमें हमें क्या बताना है? फलन बताना है। ठीक, ये x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं। अब देखो अगर तुम x का मान 1 रखो, सॉरी यहाँ पर n मान लेते हैं और यहाँ पर क्या मान लेते हैं? कुछ भी मान लो, चलो स्मॉल m मान लेते हैं। ठीक, अगर हम n का मान 1 रखें, कितना रखें? 1, और 1 तुम्हारा सम है कि विषम है? विषम। ठीक, तो अगर विषम है तो फार्मूला इसमें सॉरी ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि 1 + 1/2 यानी कि 2/2 काट पीट दो 1 आ जाएगा। ठीक, जब 1 रखा हो तो तुम्हारा क्या आया? 1 आया। अब अगर 2 रखोगे, क्या रखोगे? 2, तो 2 तुम्हारा क्या है? सम संख्या। और अगर सम संख्या है तो फार्मूला ये लगाना पड़ेगा, यानी कि 2/2 काट पीट दो तो 1 आएगा। यानी कि 2 इनपुट 1 ही आउटपुट क्या कर रहे हैं? प्रदान कर रहे हैं। ठीक, अब तुम्हें क्या करना है? n बराबर 3 रखना है और 3 तुम्हारा क्या है? एक विषम है, विषम संख्या, तो फार्मूला ये लगाओ, यानी कि 3 + 1/2। इसे हल करो तो 4/2 काट पेड़ दो तो 2 आएगा। यानी कि 3 रखा तो क्या आया? 2 आया। आया कि नहीं आया? आया। अब हम क्या करेंगे? 4 रखेंगे। जब 4 यहाँ पर रखोगे तो तुम्हारा जब 4 रखोगे तो भी तुम्हारा कितना आएगा? 2। यानी कि 2 इनपुट 1 आउटपुट, इसमें भी ये क्या हो रहा है? फॉलो कर रहा है। तो साफ साफ लिखो क्या कि जो f1 है वो तुम्हारा 1 के बराबर है और f2 भी तुम्हारा क्या? 1 के बराबर है, जो कि 1 और जो 2 है वो आपस में बराबर नहीं है। क्या है? आपस में बराबर नहीं है। और अगर बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा? ये f तुम्हारा क्या होगा? एकाकी फलन भी नहीं होगा। एकाकी फलन नहीं है। ठीक है, क्या है? एकाकी फलन नहीं है। अब हम बात करते हैं किसकी? आच्छादक की। देखो यहीं से हम आच्छादक भी ले लेते हैं। ठीक, देखो जैसा कंडीशन एकाकी में होता है वैसा ही कंडीशन आच्छादक में होता है कि एक इनपुट एक ही आउटपुट होना चाहिए, एक इनपुट एक ही आउटपुट होना चाहिए। लेकिन उसमें कंडीशन ये होती कि जो जो परिसर है वो साप्रांत के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या है? 2 इनपुट है, 1 आउटपुट है, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ से लिख दो क्या कि 1, जो 2 है जो अवयव हैं,
ठीक, या के जो प्रतिबिंब है क्या है, जो प्रतिबिंब है वो तुम्हारे क्या है, एक है, क्या है, एक है। तथा ये भी लिख सकते हो कि 3, 4 के जो प्रतिबिंब हैं वो तुम्हारे क्या हैं, सेम टू सेम, या ये कह सकते हो कि 2 है, क्या है, 2 है। तो साफ साफ लिख दो, जो सह प्रांत है वो तुम्हारा परिसर के बराबर नहीं है, और जब परिसर के बराबर नहीं है तो यह तुम्हारा क्या है, आच्छादक फलन है। कैसा फलन है, आच्छादक फलन नहीं है, ठीक है। कैसा नहीं है, तो आच्छादक फलन नहीं है, ना तो ये एकाएकी है और ना ही तुम्हारा क्या है, आच्छादक फलन है, ठीक। देखो भाई अगला सवाल, इसे रब कर दिया जाए। देखो 10 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। 10 नंबर सवाल कह रहा है कि मान लीजिए कि R कह रहा है, मान लीजिए कि जो A है वो R माइनस का ये 3 के बराबर है, तथा B जो है वो R माइनस 1 के बराबर है। फिर हमसे बोला है क्या कि जो fx है, क्या है, जो तुम्हारा fx है वो तुम्हारा क्या है, x माइनस 2 बटे में x माइनस 3, क्या कह रहा है, x माइनस 2 और x माइनस 3 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट a बिलोंग्स a से b पर विचार कीजिए, क्या f एकाकी तथा आच्छादक है। अपने उत्तर का क्या करना है, औचित्य भी हमें क्या करना है, देना है, ठीक है। तो देखो अच्छा भाई, इस पर बात करते हैं। ठीक, तो इसको रब कर दें। देखो देखो अगर तुम इसमें अगर चित्र बनाने की कोशिश करो तो क्या तुम इसमें चित्र बना लोगे, ठीक। तो इसमें तुम क्या करो, चित्र नहीं बना पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, तो चित्र तुम्हें बनाना मुश्किल पड़ जाएगा। देखो यहाँ चित्र कैसे नहीं बनेगा, तो हम एकाएकी को गणितीय भाषा में केवल बता सकते हैं कि गणितीय भाषा में ये किस प्रकार से होगा। चित्र थोड़ा सा बनाना क्या कठिन है, क्योंकि ये कुछ दिया गया है, ये दिया गया थोड़ा सा मुश्किल है। देखो x माइनस 2 है और बटे में क्या है, x माइनस वाई है, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि जो x है x1 और जो x2 है, ठीक, वो तुम्हारे a में बिलोंग कर रहे हैं, किसमें, इसमें उपस्थित है, ठीक। तो अब हमें ये भी मानना पड़ेगा जो x1 है वो तुम्हारा किसके बराबर है, तो x2 के बराबर है, fx1 बराबर fx2। यहाँ से मान जब रखोगे तो x1 माइनस 2 बटे में x1 माइनस 3 बराबर में x2 माइनस 2 बटे में x2 माइनस का 3। अब हमें क्या करना है, क्रॉस गुणा कराना है। कैसा गुणा कराना है, क्रॉस गुणा। तो कराओ अच्छा भाई क्रॉस गुणा। देखो जब x2 का गुणा x1 में कराओगे तो x1 x2 आएगा, जब माइनस 3 का गुणा x1 में कराओगे तो माइनस का 3 x1 आएगा, ठीक। जब x2 का गुणा माइनस 2 में कराओगे तो माइनस का 2 x2 आएगा, जब माइनस 3 का गुणा माइनस 2 में कराओगे तो माइनस माइनस प्लस का 6 आएगा, बराबर, ठीक। x1 का गुणा x2 में कराओ तो x1 x2 आया, x1 का गुणा माइनस 2 में कराओ तो माइनस का 2 x1 आया, माइनस 3 का इसमें गुणा कराओगे तो माइनस का 3 x2 आएगा, जब इसमें गुणा कराओगे तो माइनस माइनस प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक। ये प्लस का बराबर में है, कट गया, ये प्लस का बराबर में है, कट गया, ठीक। बचा क्या तुम्हारे पास, तो माइनस का 3 x1 माइनस का 2 x2 बचा, बराबर में माइनस का 2 x1 माइनस का 3 x2 बचा, ठीक। x1 को x1 की तरफ, x2 को x2 की तरफ, तो ये माइनस का 3 x1 है, ये माइनस माइनस प्लस का 2 x1 है, बराबर, ये वाला माइनस का 3 x2 है, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का 2 x1 हो जाएगा। जब इसमें घटाओगे तो माइनस का x1 आएगा, क्या आएगा, जब घटाओगे तो माइनस का x1 आएगा, जब इसमें घटाओगे तो माइनस का x2 आएगा, माइनस से माइनस कट गया तो x1 बराबर क्या आया, x2 आया, क्या आया, x2 आया। और जब x2 आ गया तो तुम्हारा f क्या है, f तुम्हारा क्या है, इकाई फलन है। कैसा फलन है, इकाई फलन है, ठीक।
तो इसे जल्दी से नोट करो, फिर बात करते हैं ये एकाएकी है क्या आच्छादक भी है, तो जल्दी से नोट करो इसे। देखिए अब आच्छादक, देखो आच्छादक में हमें क्या करना पड़ता था, मानना पड़ता था क्या कि fx बराबर तुम्हारा क्या y, लेकिन हाँ अगर हम fx की बात करें तो तुम्हारा है कितना x-2 है बटे में x-3 है बराबर में क्या y। हमें इसे क्या करना पड़ता है, x का मान निकालना पड़ता है। निकालो, जब 1 का गुणा x-2 में कराओगे तो x-2 आएगा बराबर, जब x-3 का गुणा इसमें कराओगे तुम्हारा कितना आएगा xy आएगा -3y आएगा, यही तो आएगा। अब तुम्हें क्या करना है, x को x की तरफ और 2 को उस तरफ, ठीक। तो ये तुम्हारा x है, ये जब इस तरफ आएगा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा -xy हो जाएगा बराबर, ये तुम्हारा कितना आएगा -3y आएगा और 2 उस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक। इससे तुम x कॉमन कर सकते हो तो 1 - y आएगा, इसे तुम लिख सकते हो 2 - 3y लिख सकते हो। यहाँ से तुम जब x का मान निकालोगे तो 2 - 3y बटे में 1 - y, यही तो होगा कि नहीं होगा, ठीक। x का मान तुम्हारा क्या हो गया, निकल आया। अब देखो तुम्हें करना क्या है, अब जो है तुम्हें क्या करना है, यहाँ से हल करो भाई। यहाँ से तुमने x का मान निकाल लिया, ठीक। ये जो तुम समीकरण देख रहे हो, ये समीकरण एक ना मानो कोई दिक्कत नहीं, जो x-2 बटे x-3 बराबर में y बटे 1 है कि नहीं है, एक ने उसे क्रॉस गुणा करने के लिए माना था, ठीक। अब ये जो x का मान निकाला तुमको यहाँ पर रखना पड़ेगा, अगर हल करने पर y आ जाए तो आच्छादक, अगर y नहीं आ रहा तो आच्छादक नहीं है। रखो मान, ये तुम्हारा x है लेकिन x का मान कितना है, 2 - 3y है बटे कितना है 1 - y है लेकिन माइनस में 2 है बटे 1 - y, ठीक। तो सॉरी ये क्या हो रहा है, x का अच्छा मान रखना है, तो x का मान रखो तो कितना 2 - 3y बटे में 1 - y और ये -3 है बराबर में हमें लाना क्या, सिद्ध करके y लाना है, ठीक। इसके नीचे एक माना, इसके नीचे एक माना, क्रॉस गुणा कराया, जब 1 का गुणा इसमें कराओगे तो 2 - 3y आएगा, जब 1 - y गुणा -2 में कराओगे तुम्हारा कितना आएगा, तो -2 आ जाएगा, 1 - y आएगा, नीचे नीचे गुणा कराओगे तो 1 - y आएगा बटे 1 का गुणा 2 - 3y में कराओगे 2 - 3 आएगा, -3 1 - y का इसमें गुणा कराओगे तो 1 - y आएगा और नीचे नीचे गुणा कराओगे तो 1 - y, बराबर में हमें क्या लाना है, तो y लाना है, बराबर में हमें क्या लाना है, तो y लाना है, ठीक। अब इसे देखो, ये तुम्हारा कितना है, तो 2 - 3y है, जब इसमें माइनस का गुणा करा दोगे तो -2 आएगा, माइनस प्लस का 2 आ जाएगा बटे ये तुम्हारा कितना है, तो 1 - y है बटे ये तुम्हारा कितना है 2 है, ये -3y है, इसमें गुणा करा दोगे तो -3 माइनस प्लस का 3y और बटे में तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो 1 - y आ जाएगा, बराबर में जो हमें लाना है वो आ जाएगा, ठीक। 1 - y से कट गया, इसे हल करो, तो जब इसे हल करोगे तो ये माइनस का ये प्लस का भी कट जाएगा, ये तुम्हारा -3y बचा और प्लस का 2y बचा बटे में, ये तो कटेगा नहीं, ये जब इसमें इसके घटा दोगे तो ये -1 आ जाएगा, कितना आएगा, -1 आएगा और ये प्लस का माइनस का कट गया, ठीक है। अब इसे घटाओगे तो -y बटे में -1 कट पीट दिया तो y आ गया, जो कि क्या है, y के बराबर है। अगर मैंने बताया था अगर y हल करने पर सॉरी यहाँ पर जब मैंने मान रखा अगर y आ गया है तो क्या है, आच्छादक है, लिख दो क्या, f आच्छादक फलन है, क्या है, आच्छादक फलन है, ठीक। और अगर आच्छादक फलन है तो तुम ये भी लिख सकते हो क्या कि अतः f जो है तुम्हारा इकैकी आच्छादक फलन है, कैसा है, तो इकैकी आच्छादक फलन है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, राइट आंसर है। तो ये 10 सवाल थे जो कंप्लीट हो गए, 11-12 कोशिश करिए, इतने सवाल मैं बता दिया हूँ तो क्या 2 सवाल आप खुद से नहीं कर सकते, कोशिश करिए आ जाएंगे। तो ये जो संबंध एवं फलन था तुम्हारे
सिलेबस के अनुसार बात की जाए तो इतना ही है। यहाँ से तुम्हारा क्या है, पूरा संबंध एवं फलन खत्म है। अगर आते हैं आगे तो नहीं कर पाएंगे, उम्मीद करता हूँ यही ठीक है। इतना ही केवल तैयार रखिए, क्योंकि इतने ही तुम्हारे संबंध एवं फलन आएंगे और इसको मिलाकर और जो आगे प्रश्नावली है 2 उसको मिलाकर 10 नंबर के सवाल पेपर में जरूर आएंगे। ये मान के चलिए कि संबंध एवं फलन के चैप्टर से कम 2 या 3 सवाल जरूर आएंगे, 100% आएंगे और आएंगे जरूर। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।